ये देखो जनाब, अरे कहाँ चलिए? अरे ये गाड़ी छोटी है इसलिए पसंद नहीं आई है। नहीं नहीं, अच्छी है। फिर बेटा खेलते क्यों नहीं हो? खेलो। शायद इसका भी दिल चाह रहा है घर जाने का। नाना अब्बू, आज पप्पू की शादी है। शादी नहीं है आज मेहंदी है, कल शादी है। देखिए ना अब्बू, कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है। अरे भाई वाह वाह। मुझे सबको दिखानी थी वहाँ पे नाना, लेकिन मामा यहाँ नहीं आई। बेटा बात यह है कि वो इसलिए अब्बू ने मेरे बाल छोटे नहीं करवाए थे। इस वजह से अब्बू और अम्मी में बहुत लड़ाई हुई। लेकिन नाना अब्बू, लड़ाई तो रोज ही होती है, हम रोज तो यहाँ नहीं आते, फिर आज हम यहाँ क्यों आए हैं? नाना अब्बू, जी मेरी जान, मुझे पप्पू के पास जाना है और अपने न्यू कपड़े भी पहनने हैं। जरूर पहनना। अच्छा तुम दोनों एक काम करो, आप इस गाड़ी से खेलें, नानू नमाज पढ़ के आते हैं, बस फिर चलते हैं, ठीक है? मैं भी जल्दी आएगा नाना। आता हूँ। ओके। लड़की है ना। लो भाई, गरम गरम चाय, साथ में बिस्किट। शुक्रिया अम्मी। देखो आफिया, बेटा जितनी भी टेंशन है ना, वो सब की सब अपने जहन में से निकाल के बाहर फेंक। तानी, अब्बू! मुझे बगैर बताए क्यों आ गए तुम लोग? अम्मी लेके आई थी। तो फिर उसको मना कर देते कि हमें नहीं जाना। भाई क्या हो गया? आराम से बात करें, बच्चे हैं। तो मैंने देखो, मैं बात करके आता हूँ। अब्बू, आप कितनी प्यारी लग रही है। क्यों, तुम भी बहुत प्यारी लग रही। अच्छा बताओ, तुम लोगों ने खाना खाया? अभी तक कैसी अम्मा की डांटी खाई है खाली? अच्छा चलो अंदर चलते हैं, आ जाओ। अम्मी मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, इंसान अपने मतलब के लिए झुक जाता है, लेकिन इसको किस चीज का गुरूर है? पता नहीं भाई, यही जाने। आफिया, ओ अम्मी देखा, अपना मतलब था तो आ गए। तो और क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाओ बैठ जाओ। ये क्या हरकत की है तुमने आफिया? तुम्हें सिर्फ मेरी हरकतें नजर आती हैं, अपना सलूक भूल जाते हो। कभी तो वक्त का, मौके का लिहाज कर लिया करो तुम। हर बात का लिहाज मैं करूं और तुम सिर्फ मुझे बातें सुनाओ और मेरी बेइज्जतियां करो। हाँ आफिया, तुम क्यों हर बात को गलत रंग देती हो? कभी तो बर्दाश्त कर लिया करो, लिहाज कर लिया करो। कौन सी कयामत आ गई अगर एक दफा मैं तुम्हारे कहने पे बच्चों के बाल वक्त पे कटा के नहीं लेके आया? तुम सारा इल्जाम मुझ पर लगा दो और तुम हर बात से आजाद हो जाओ। दुनिया में जितने भी ऐब है ना, वो तुम ये बोलो कि वो सारे ऐब मुझ में। बोलो बोलो। देखो, मैं बात को खत्म करने आया हूँ, मैं बढ़ाने नहीं आया, तुम्हें लेने आया हूँ। चलो मेरे साथ। अच्छा, इतने सालों से हजारों बार मैं रूठकर अपनी माँ के घर आई, तब तो तुम मुझे लेने नहीं आए। आज ऐसा क्या हुआ जो दौड़े दौड़े आ गए मुझे लेने के लिए? हाँ? इज्जत की दर्स, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि खानदान वाले तुम्हें और मुझे लेकर तरह तरह की बातें करें। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। बस कर दो हारिस, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। तुम अगर यहाँ आए हो ना, तो सिर्फ अपनी बहन के ससुराल के डर से कि कहीं वो इतनी सारी बातें करेंगे, बस वो खौफ तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। लेकिन एक बात याद रखना, मैं नहीं जाने वाली तुम्हारे साथ। देखो अभी मेरे कहने से भी नहीं जाएंगी? अरे महविश, तुम क्यों निकल कर आ गई हो? तुम्हें इस तरह से नहीं आना चाहिए था। मेरी खुशी का दिन है। मेरी ऐसी खुशी का क्या फायदा जिसमें मेरी भाभी ही ना हो। महविश, तुम सब जानती हो मेरा क्या असर होता है, सब कुछ तुम्हें पता है। भाभी प्लीज सब भूल जाइए मेरी खातिर। आपको पता है, मैंने और अम्मी ने इनकी खूब क्लास ली है और इन्होंने हमसे वादा किया है कि आइंदा आपसे नहीं लड़ेंगे। वादा करके वफा कर जाएं, ये नामुमकिन सी बात है महविश। देखो आफिया, सिर्फ 1 घंटा रह गया है मेहमानों के आने में, बहुत से काम है। बस जाने तो बात को। चलो उठो मेरे साथ, चलो।
चले ना अम्मी प्लीज। चले ना अम्मी प्लीज। मुझे तैयार भी होना है और अपनी स्पाइडरमैन वाली वॉच भी पहननी है। चुप करो तुम। चलो ना, बेटी का मामला, चली जाओ बेटा। प्लीज भाभी। खुशफहमी में मत रहना तुम। अगर मैं जाने के लिए तैयार हुई हूँ तो वो सिर्फ महविश की वजह से। अगर ये ना आती ना तो कभी भी ना जाती। ठीक है पता है, उठो चलो। थैंक यू भाभी। चलो जाओ। बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है उसने। ये देखो। पप्पू मैं तो बहुत थक गया, मैं कपड़े नहीं उतारूंगा। हाँ तो किसने कहा चेंज करो? मत करो। पप्पू दादू कह रही थी आप कल चली जाएंगी। है पप्पू सच? हाँ, क्योंकि शादी के बाद लड़कियां अपने घर चली जाती हैं। लेकिन ये भी तो आपका ही घर है पप्पू। वो तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद पक्का वाला घर ना लड़की का वही वाला होता है। पप्पू अम्मी बताई थी कि इस्लामाबाद बहुत दूर है। क्या इसका मतलब हम आपसे मिलने नहीं आ पाएंगे? क्यों नहीं आ पाओगे? अरे अम्मी अब्बू को बोलना ना कि पुप्पो से मिलने जाना, वो लेकर आएंगे। ठीक है फिर मैं जरूर मिलने आऊंगा। और मुझे खालिद अंकल तो बहुत पसंद है। तुम्हें पता है वो दूल्हा है? हाँ मुझे पता है, मुझे पप्पू ने बता दिया था और दादू ने भी। अच्छा तुम जाओ ना यहाँ से, मैं पप्पू के साथ सोऊंगी। तुम दादी के पास सो जाओ। नहीं मैं यहाँ से भी जाऊंगा, तुम चली जाओ। जाओ तुम जाओ। नहीं मैं यहीं सोऊंगा पप्पू के पास। अरे क्या हो गया, लड़ क्यों रहे हो? मैं नहीं लड़ा, ये लड़ रही है, बिल्कुल अपने बाप पे गई है। ये क्या बात की है तुमने? अम्मी ऐसी ही कहती हैं। नहीं बेटा, वो मैं सच बोल रहा हूँ, वो ऐसी ही कहती हैं। ये सही बोला है पप्पू, अम्मी ऐसी ही कहती हैं। अच्छा बस अब जल्दी से लेट जाओ। अच्छा मेरी बात सुनो, अम्मी अब्बू ना बड़े हैं समझे, और अब्बू को ना बहुत सारे बाहर के काम होते हैं, ऑफिस जाते हैं, इतने सारे लोगों से मिलते हैं, इतने काम होते हैं, झंझट होते हैं। और अम्मी रोज सुबह उठ के तुम लोगों को उठाती हैं, स्कूल भेजती हैं, फिर पूरे घर का काम करती हैं, खाना बनाती हैं, और इतने सारे काम करने के बाद ना अम्मी अब्बू थक जाते हैं। और अगर वो गुस्से में कुछ बोल दें तो तुम लोगों को वो बात रिपीट नहीं करनी है। कौन सी बात? कोई भी बात, समझी? और एक और बात, बच्चे ना आपस में प्यार से रहते हैं, और तुम दोनों तो सगे बहन भाई हो, ज्यादा से ज्यादा प्यार होना चाहिए तुम दोनों के बीच, एक दूसरे का ख्याल होना चाहिए, और पढ़ाई पे तवज्जो दो, ना कि वीडियो गेम्स और मोबाइल में, समझे? तुम भी समझे? चलो अब रात बहुत होगी, सो जाओ, चलो उठो, तकिया लगाओ आराम से। ये तो उतार दो। चलो शाबाश। मैं बीच में लेटूंगी। नहीं भाई मैं, अरे यार मैं पहले लेटा हुआ था, देखी ना पप्पू। तुमने बोला अच्छा रुको, मेरे साथ सोना है, मैं बीच में लेटती हूँ, तुम उधर हो, तुम इधर।